वाले क्यों, उनको भी मैं इतना कहना चाहूँगा, बहुत हो गया, आ जाओ मेरे पास, आपके मामलात मेरे सर पे। आपके बीच में रहकर आम आदमी पार्टी को लेकर या सिर्फ पास में जाकर शर्मा साहब रहते हैं, उधर सरूड़ी साहब, इधर टाक साहब, इधर किशलू साहब रहते हैं। अगर आप फीता डालोगे ना तो 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सारे 1 किलोमीटर के अंदर आना होगा, यहाँ के जेन्युइन इश्यूज को उठाना होगा। कमीशन खाकर पावर डिपार्टमेंट से आप आगे नहीं बढ़ सकते। चंद लोगों को पावर डिपार्टमेंट इसमें प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे साथ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नाजरीन, इस समय अगर हम बात करें ज़िला किश्तवाड़ की, अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजली की जो आंख मिचौली है वो जगह जगह जो है जारी सारी है। वहीं पे अगर हम बात करें, इस वक्त अगर हम म्यूनसिपैलिटी की बात करें, यहाँ पे सिटी की बात करें, वहाँ पे भी जो है सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है, उस पर भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि ड्रेनेज की सिस्टम जो है बदतर हो चुकी है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, शेख ज़फ़रुल्लाह जी हमारे साथ, जो डीडीसी मड़वा जो है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हम इनसे आज पहली बार रूबरू हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमें ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इन बातों पर, क्योंकि इनके चर्चे हमेशा जो है सोशल मीडिया पे भी इनको आप देखते रहते हैं, और क्या अगर मीडिया की बात करें, हमेशा डिबेट पे भी ये छाए रहते हैं। ज़फ़रुल्लाह जी, पहले आपका स्वागत है, खैर मकदम है हमारे चैनल में, पहली बार आपके साथ। शुक्रिया। तो क्या कहना रहेगा ज़फ़रुल्लाह जी, इस वक्त जो है अगर हम बात करें, बिजली किराया जो है पहले हमारी यादाश्त में जो है 110 किराया हुआ करता था, उसके बाद 373 हुआ। अब जो है नई बिल का जो आने का जो रूटीन हो चुका है वो 460 पर पहुंच चुका है, और लोग जो है इतने परेशान हो चुके हैं, खासकर गरीब तबका के लोग। इस वक्त आप भी कोई मयार रखते हैं ज़िला किश्तवाड़ में, क्योंकि हमेशा आप गरीबों की आवाज़ को उभारने की में लगे रहते हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा इस बात पे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये आज की दास्तान नहीं है। जब तक आप सियासत में चंद लुटेरों को मजबूत करना चाहोगे, जब तक आप बेईमानों को सज़ा भी नहीं दोगे, जब तक आप रिश्वतखोरों के खिलाफ एक सोच नहीं बनाओगे, और जब तक ना आप ईमानदार लोगों को सामने नहीं लाओगे, तो ये मामलात बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। बिजली का किराया भी बढ़ेगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम भी ख़त्म होगी, और धीरे धीरे जब तक जितना भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करोगे, एलजी शासन को सपोर्ट करोगे, बहुत जल्द वो दिन भी आने वाले हैं जब जॉब कार्ड से भी गरीब को हाथ धोना पड़ेगा। ये हकीकत है, क्योंकि ये सोच है, ये कुछ फ्यूडल, कुछ लैंडलॉर्ड्स, कुछ ठेकेदार, कुछ सियासतदान, कुछ वकील, कुछ दलाल, कुछ मीडिया के लोग, ये एक माफिया है कि बाकियों को झकड़ कर रखो, आवाम को बंद करके रखो, इनको गुर्बत में डाल दो। ये तुम्हारे पीछे नहीं चलने वाले अगर तुम इनको सहारा दोगे। इनको गरीब रखो। जब तक आप इनको गरीब रखते हो तो इलेक्शन में आपके काम आएंगे। 10,000 के पीछे, 20,000 के पीछे आपके साथ चलेंगे। ठीक है साहब, पहले तो यहाँ ये जो बिजली का किराया, ये जो बिजली का किराया, पहली बात तो इसकी प्राइवेटाइजेशन हो गई, बिजली को बेच दिया, ठीक है। और ये आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, आज बिजली तो वैसे भी पैसों की भी नहीं आती है। लोग तो कहते हैं कि चलो यार, ये तो किराया बढ़ा ही रहे, वो अपनी एक मुसीबत है, गरीब वहाँ पिस रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ बिजली होती भी नहीं है, और बिल्कुल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और वही बिजली यहाँ से जाकर दिल्ली जाती है। दिल्ली में केजरीवाल खरीद कर मुफ्त में लोगों को देता है। और ये जो नाअहल लीडर, ये जो निठल्ले लीडर, ये जो नामर्दों की फौज यहाँ पर बैठी है, 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको सारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लीडर मिलेंगे, लेकिन प्रचार कर रहे हैं इलेक्शन का। कोई कहीं जा रहा है प्रचार के लिए, कोई कहीं जा रहा है, कोई आज़ाद साहब जिंदाबाद, कोई उमर साहब जिंदाबाद, तो कोई रैना साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहा है।
लेकिन जब जो आफतें आवाम के ऊपर मसलत की जा रही हैं, जो मुसीबतें लोगों के ऊपर हैं, उसके लिए कभी भी कोई भी नेता न कोई रैली किया, न कभी सड़क पर आया। हालांकि वसाइल हैं इनके पास, यही बात वसाइल हैं इनके पास, गाड़ियां हैं आपसे। इनके पास, रिसोर्सेज हैं इनके पास, यही लोगों बात को जानने की इकट्ठा कोशिश कर कर रहा सकते था हैं। आपसे कि इससे पहले जो सरकारें रही है, कहीं न कहीं लग रहा था कि मतलब वो कोई दिन नहीं होता है जब प्रोटेस्ट नहीं होता था, बिजली पे, पानी पे या किसी भी चीज़ पे प्रोटेस्ट हो रहा। तो जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई हुई है, तो कोई ना कोई इन्होंने डेमोक्रेटिक स्पेस को बंद कर दिया। यूएलए, यूएपीए, पीएसए, ये सारा किस लिए लाया इन्होंने? इन कानूनों के ऊपर इन्होंने तरजीह क्यों दी इतनी? इन्हें मालूम है जो इनके खिलाफ हो जाएगा, जो माफिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उसको दबा दो। पुराने कोई केस निकालो, अगर खुद नहीं फंसता है कोई परिवार में किसी को फंसा लो ब्लैकमेल करने के लिए इस बंदे को। अगर वो भी नहीं बनता तो कुछ और साजिशें, तो छोटी मोटी गलती पकड़ लो उसकी। आप भी इस वक्त मजाज हैं जिला किश्तवाड़ में। आपने हाल ही में अपने इंतखाबात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़ी मार्जिन से आपने जीत दर्ज की। तो आप क्यों मेरा मैंडेट छोटा है, मैं अपने इलाकों के बड़े बड़े मसलों के पीछे लगा हूँ। कहाँ पहुँचूँ, कितना कर सकता है एक डीडीसी, वो भी जहाँ आपके पास फुल पावर्स भी ना हो, एक्सरसाइजिंग पावर्स भी ना हो, जहाँ आपकी कलम को मोदी और अमित शाह ने ताकत ना रखी हो। क्या कर सकते हैं वहाँ? अब मेरे पास क्या ताकत है कि मैं पीडीडी के किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो वक्त पर ड्यूटी नहीं देता उसको सस्पेंड कर सकूं? नहीं है। क्या मेरे पास पावर है कि मैं कमिश्नर को यहाँ से फ़ोन करके उसको मतलब बताऊं कि भाई इस तरह? नहीं। हाँ, कोशिश है मेरे पास, वो तो करता हूँ। आवाज़ है मेरे पास, तो वो तो देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास इक़्तिदार है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अब हम जम्मू कश्मीर में पावर में आ गए तो अब हमारी, अरे भैया यहाँ कभी नहीं लगता था नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी, किश्तवाड़ में हार गई ना। कभी नहीं लगता था सजा साहब हारेंगे, कभी नहीं लगता था कि सुरूढ़ी साहब को घर घर जाकर लोगों को खुदा रसूल देकर वोट मांगना पड़ेगा। 15,000 से जीतने वाला सुरूढ़ी आज लोगों के घरों में कुरान लेकर जा रहा है, खुदा रसूल दे रहा है उन्हें, है दीन का हवाला दे रहा है उनको। बोलो कि दीन बचाना है, मुझे वोट करो। ऑडियो मेरे पास। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो आज यहाँ पर कुछ एक ही लीडर है उनका, वो भी कश्मीर ज़्यादा जाता है, अपने लोगों का तो उनको भी नहीं पता है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया के ज़रिए से एक सियासतदान बात रखता है, यही प्लेटफॉर्म है हमारा। आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, देर नहीं लगती, ये अवाम है, सब समझ आती। एक टाइम था जब सजाद साहब भी मुसलमान होने के नाम पर हमसे वोट लेते थे, हकीकत है। एक टाइम था जब आपने भी हिंदू होने के नाम पर वोट लिया। गाय का गोश्त खाऊंगा अगर कभी रिश्वत खाऊंगा, इस नाम पर आपने वोट लिया। अब लोग समझदार हैं, रिजर्वेशंस देने पर आपके गुनाह धुल नहीं जाएंगे। किश्तवाड़ को बनाना होगा, यहाँ के जेन्युइन इश्यूज को उठाना होगा। कमीशन खाकर पावर डिपार्टमेंट से आप आगे नहीं बढ़ सकते। चंद लोगों को पावर डिपार्टमेंट या इसमें प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ का हिंदू, बिल्कुल, किश्तवाड़ का मुसलमान, किश्तवाड़ का सिख जब आपसे बात जानना चाहता है कि मेरे किश्तवाड़ को आपने क्या हालत कहाँ। आपसे बात हो ही रही है इस वक्त। अगर हम बात करें पावर प्रोजेक्ट्स की, अगर बात करें यहाँ पे 5-6 पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो है यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी जो है वो वही जो कि दूर है। तो बात करें, अगर वर्कर्स की बात करें, हमेशा ठेकेदार जो है काम पे। मैंने पहले कहा, नौजवानों को तो मैं यही बार बार कहता हूँ। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? नौजवानों के लिए यही मैसेज है, ये नौजवान तुम्हारा है, लेकिन क्या अगर इसकी कदर करोगे, अगर अपने माँ बाप को कहोगे कि छोड़ दीजिए ये पुराने बुढ़े, इनके पास कुछ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है सुरूढ़ी के पास, कोई रोड मैप नहीं है सुनील शर्मा के पास, कोई रोड मैप नहीं है सजाद साहब के पास, कह दीजिए अपने बाप दादाओं से कि हमारा मुस्तकबिल इन्होंने बेचा है। जब एक गरीब अपना वोट बेचता है, जिस सियासतदान के हाथों उसका वोट बिक जाता है, उसी सियासतदान के हाथों उसका मुस्तकबिल भी बिक जाता है, बेचा जाता है। मैं नौजवानों से इतना कहना चाहता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ।
70 साल 75 साल के सुरूरी साहब के पास आज तक ये नहीं पता है कि मैंने क्या किया और क्या करना है। जब तक आप अच्छे लोगों को सामने नहीं लाओगे, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप बदलाव चाहते हो लेकिन बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करते हो। आप अखरोट के पेड़ उगाकर अमरूद खाना चाहते हो, जालिम को चुनकर इंसाफ की गुहार लगाते हो। ऐसा नहीं है, आपको चुनना पड़ेगा। फिर आवाज आज नौजवान उठाए, 17,000 नौजवान वोटर्स है मेरे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में। खड़े हो जाए, वो छोड़ दें, ठुकरा दें पैसा, ठुकरा दें इन पुराने सियासतदानों को, पकड़े मुझे, बाद में मुझे इलेक्ट करके असेंबली हॉल में भेजें। एक तरफ पीडीडी मंत्री होगा तो दूसरी तरफ शेख जफर भी होगा, एक तरफ से हेल्थ मिनिस्टर होगा, दूसरी तरफ शेख जफर भी होगा। याद रखना, ईमानदार की एक अपनी ताकत होती है। बेईमान चीफ मिनिस्टर से 1000 गुना ताकतवर एक ईमानदार एमएलए होगा। लेकिन आप चुनोगे तो सही ना, तब ना। अब शेख जफर चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन असेंबली हॉल में उसको भेजोगे जो चोर है, उसको भेजोगे जो पैसे वाला है, उसको भेजोगे जिसके पास 40 लाख की फॉर्च्यूनर है, उसको भेजोगे जिसके घर में जाकर आप खाना खाते हो, तो यकीनी तौर पे फिर हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलना चाहते हो, फिर हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलो। मुस्तकबिल उन्हीं का अच्छा होता है, बेहतर हो जाता है जिनकी सोच अच्छी होती है। और जिनकी सोच खराब हो, जो रिश्वत खाकर आगे बढ़ना चाहते हो, वो कभी नहीं बढ़ सकते यार। हाँ, एक हुआ, चंद लोगों को एक एमएलए खुश रख सकता है, जैसे गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब है। चंद लोगों को फायदा देकर उन्होंने चमचा बनाया होगा, सीडीएफ खिलाया होगा, आज़ाद साहब का एमपी लेट लाकर खिलाया होगा। चंद लोगों को खुश करके कोई भी आगे दबदबा दिखा सकता है कि मैं ये हूँ, मैं फलाऊँ, मैं फलाऊँ। लेकिन एक सिस्टम देकर, सिस्टम बनाकर, तैयार करके, अच्छा स्कूल बनेगा तो सबके लिए अच्छा बनेगा, अच्छा हॉस्पिटल बनेगा सबके लिए अच्छा बनेगा, सड़कें अच्छी होंगी तो सबके लिए अच्छी होंगी। ऐसा सिस्टम तैयार करने के लिए किसी ऐसे बंदे को असेंबली हॉल में भेजो तो मामला ठीक हो जाएंगे। वहीं पे शेख साहब, आपसे अब हम रूबरू हुए, पहली बार आपसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि असल में इस वक्त अगर हम बात करें, किश्तवाड़ में वाटर क्राइसिस है, किश्तवाड़ में इस वक्त सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और किश्तवाड़ सिटी की अगर हम बात करें, इस वक्त ड्रेनेज की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। वही कुछ सवाल जानने के लिए आपसे हम बात करें, क्यों आखिर ये सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा जुल्म, नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, और आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बात, ये जो 4th क्लास एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, इनके साथ हमेशा यही शोषण हुआ। इनको सिर्फ इस्तेमाल किया सब लोगों ने, काम कराया इनसे, इनके जायज़ मामलात, मुतालबात क्या हैं, उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी किसी भी सरकार ने। न लोकल लीडरशिप ने उनकी तरफ तवज्जो दी, न उनकी आवाज़ कभी उठी आगे जाकर। हाँ, काम करो, सफाई करो। और दूसरी बात यह है कि जब मैं देखता हूँ, मैं चलता भी हूँ ना हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, और ख़ास करके टाउन के हालात जो हैं, जब मैं देखता हूँ, फिर तो मैं कहता हूँ कि यार जहाँ मड़वा, फिर तो हमें गिला ही नहीं। इसी 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पास में जाकर असगर साहब पीर रहते हैं, पास में जाकर शर्मा साहब रहते हैं, उधर सरूड़ी साहब, इधर टाक साहब, इधर किचलू साहब रहते हैं। अगर आप फीता डालोगे ना तो 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सारे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं। ये इसी 1 किलोमीटर दूरी पे आप जाकर ड्रेनेज सिस्टम देखो, हॉस्पिटल देखो, स्कूल देखो, कहीं कुछ ठीक नहीं है, नज़र आ रहा है। इसके सब, ये जो सब वजूहात है ना, हमारे लीडर जो है डायनामिक नहीं, सुस्त हैं, करप्ट हैं, पैसा खाकर, पैसा कमाकर इतना आलसी हो गए, बेड से उठेंगे नहीं। अगर उठेंगे भी तो सिर्फ फ़ोटो खिंचाएंगे बाहर जाकर, काम किसी का नहीं। कोई किसी के थाने में किसी के साथ नहीं जाएगा कि थाने में कितना गलत हो रहा है किसी इंसान के साथ। कोई डीसी ऑफिस में नहीं जाएगा, वहाँ किसी के साथ कहीं तो नहीं गलत हो रहा है। कोई अदालतों में साथ नहीं जाता किसी के कि भाई हम भी इसका केस देखें, क्या है मसला। कोई तहसील ऑफिस में नहीं जाएगा, वहाँ क्या गलत हो रहा है, इसके साथ क्या नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं है। मैंने देखा, मैं लोगों के साथ जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ किश्तवाड़ टाउन में, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं पैदल चल चल के हर चीज़ का मतलब यहाँ जायज़ा करता हूँ। मैं जब चलता भी हूँ तो मैं चलता ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं देखता हूँ, ऑब्जर्वेशन है मेरी ये। मैं देखता हूँ हमारे किश्तवाड़ में इतने सारे लीडर्स हैं, R&B मंत्री, होम मिनिस्टर, PTD मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर तो हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर पता चलता है कि इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं,
वो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने कारोबार हैं। और इसीलिए जब सियासत, मैं अगर कल एमएलए चुनकर आता हूँ, मुझे अगर इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मौका दिया जाता है, सरूरी साहब के भी चाहने वाले क्यों, उनको भी मैं इतना कहना चाहूँगा, बहुत हो गया, आ जाओ मेरे पास, आपके मामलात मेरे सर पे, आपके बीच में रहकर। आम आदमी पार्टी को लेकर या सिर्फ शेख जफर? मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी हो या शेख जफर हो, मैं आम आदमी पार्टी का एसोसिएटेड हूँ, आम आदमी पार्टी है, जाहिर सी बात है मेरी पार्टी है। फिर मैं इसीलिए तो कहता हूं कि देखो, उन्होंने कहा हम बिजली मुफ्त देंगे, वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ अपने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हम कह रहे हैं नौकरी दे दो, नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं पावर दे दो, बिजली नहीं आती है, नहीं आती है। दिल्ली में 24 घंटा पावर प्रोजेक्ट हमारा है, यहाँ 24 घंटा तो गायब रहती है। तो फर्क तो है ना। हम तो इसीलिए पॉलिटिक्स में आए ना। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा ना लोगों को कि मैं शरीयत नाफिज करने आया हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, जो असूल हैं हमारे, जो हक, जो सच के असूल हैं, उस पर मैं काबिज रहूँगा, वो भी शरीयत ही है। सच पे चलना भी तो शरीयत है, हाँ? हराम न खाना भी तो शरीयत ही है। तो जब मैं उन उसूलों पर चलूँगा जमहूरियत में, तो मैंने अपने लेवल की शरीयत को तो नाफिज कर दिया फिर। लेकिन ये लोग, कोई हिंदू के नाम पर वोट लेता, कोई मुसलमान के नाम पर वोट लेता, फिर हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान। अस्पताल जाओ तो इलाज नहीं मिलता, स्कूल में बच्चों को भेजो तालीम नहीं मिलती, सड़क पे जाओ तो हादसात होते हैं। हादसा होने के बाद 2 दिन यहाँ वो ड्राइव चलता है, तीसरे दिन वो भी ख़त्म हो जाता है। कहाँ कहाँ लोग पिस रहे हैं, इन लीडरों को तो पता भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सच में मतलब कुछ नहीं होगा, इन अंधेरों को बुरा भला कहने में अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। शेख साहब उठना होगा, बिल्कुल। सफाई कर्मचारी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात सुननी होगी, उनके भी जेन्युइन इश्यूज हैं। आपका क्या स्टैंड रहता है इस वक्त? वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो आपका क्या स्टैंड? बस तनख्वाहें उतनी कम बेचारों की, दिन रात उनको काम पर लगाते हो, जो उनकी जायज़ डिमांड्स हैं। और ये पूरे स्टेट का मसला है। आप मुझे बताओ कहाँ मुलाजमों को, तो 4th क्लास एम्प्लॉइज को, छोटे छोटे मुलाजमों को तो यही किया जा रहा है। कभी तनख्वाह आती है, कभी नहीं आती है। अगर आएगी भी तो पहले वो उनको डिपार्टमेंट वालों से बड़ा पिसना पड़ता है, उसके लिए भी उनको परेशान करते हैं। मुतालबे किसके सुने जाते हैं? किसी के भी नहीं। चलो खैर, शेख साहब, हमारा आपके साथ रूबरू होना इसी मुद्दे को लेकर था कि आखिर का जो है ये इतने भी डिमांड्स है यहाँ पे। अगर हम, मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे पास बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल 1-2 मुद्दे थे जिनसे हम आपके साथ रूबरू होना चाहते थे। तो शेख साहब, आखिर में एक सवाल और जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब अब स्नोफॉल का टाइम आ चुका है, हैवी स्नोफॉल है। अगर हम बात करें बड़वा, वड़वन, दक्षिण पाड़र या ठाकराई या भोंजवा या धर्मशाला की बात करें, फार फ्लंग एरिया, हिली एरिया है, तो काफ़ी स्नोफॉल रहता है। आपका ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड रहती है? हमारी पहली डिमांड है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज को फौरी तौर रिज्यूम किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये स्टेप लिया था तो लास्ट ईयर बहुत परेशान किया। ये शुक्र है कि उस वक्त डीसी साहब ने बहुत सपोर्ट किया, राघव लंगर साहब जो डेवकाम साहब थे उन्होंने सपोर्ट किया। तो किसी भी इंसान को हमने मरने नहीं दिया मड़वा में। जब भी कोई क्रिटिकल पेशेंट होता था तो स्टेट चॉपर आता था। लेकिन पवन हंस की सर्विसेज को फौरी तो रिज्यूम किया जाए। मैंने लेटर भी लिखे, अभी तक ऊपर भी लिखा मैंने, डी साहब से भी मिले, डी साहब भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है लगे नहीं है। और उम्मीद है कि इस बार बहुत जल्द उसको रिस्टोर किया जाएगा। मरगन का रास्ता भी खुला है, जब तक मौसम ख़राब नहीं होगा। मशीनरी हमने पहली बार आज मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमने मशीनरी ली वहाँ पर, और जिसमें हमारा काम है आवाज़ उठाना। ये पिछले 1 साल से आवाज़ उठी कि भाई अगर मरगन बंद रहता है तो मड़वा वार्ड 1 में क्यों नहीं मशीनरी है? कम से कम वहाँ तो लोकली रोड्स को हम रिस्टोर कर सकते हैं, लोकल ज़िंदगी तो ठीक हो सकती है। तो उसके लिए भी मतलब खैर मशीनरी गई है इस बार वहाँ पर, लोकल मशीनरी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। और पवन हंस रिस्टोर सर्विसेज रिस्टोर करना। और दूसरी बात, मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसको भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक गायनाकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है। डी साहब भी लगे, मैं भी लगाऊँ। देखिए, मैंने यही कहा कि पावर्स वो होने चाहिए थे कि हम खुद करते, हमें कराना पड़ता है। और उसके लिए आपको पता है मड़वा वार्ड 1 के इतने संगीन इश्यूज़ हैं। अभी सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं है, टेलीफोन सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ। एक इशू नहीं है, एक इशू होता तो चलो मैं एक ही के पीछे रहता। मुझे 1000 इश्यूज देखने पड़ते। और ऊपर से मेरे इलाकों में
किसी को मतलब लीडरशिप पे मैं कहता हूँ वहाँ कोई निकलता भी नहीं इन इशूज़ को रेज़ करने के लिए। हाँ, टांग खिंचाई करने के लिए निकलेंगे 2-4, लेकिन इश्यूज़ के पीछे नहीं लगेंगे, ज़फ़र के पीछे लगेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने उनको बोल कर रखा है कि आप उसी के पीछे लग जाओ तभी तुम्हारा घर चलेगा। बट इंशाअल्लाह ताला 2023 में अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, 2023 जो है मड़वा वार्ड 1 के लिए गोल्डन एरा होगा। इसमें डेवलपमेंट आपको विजिबली सारा कुछ नज़र आएगा। सड़क का काम शुरू होने वाला है जल्दी, बिजली का काम अगले साल बिजली घर बनेगा वहाँ पर, उसका काम, टेलीफोन सिस्टम 2023 में वहाँ 5G इंशाअल्लाह ताला हम चला कर दिखाएंगे चैलेंज के साथ। लेकिन यह है कि इस बार जो मौसम जो ये सरमा जो विंटर है हमारी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और इस मौसम में लोगों के लिए कितनी आसानी पैदा हो उसके लिए हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। और मैं इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के राब्ते में कंटिन्यूसली हूँ, ताकि मैं उनको जो भी इशू आता है, अभी मड़वा के एक एक इशू का मुझे पता है, वार्ड 1 के एक एक इशू का मुझे पता है। अगर मुझे कोई कॉल भी ना करे, मुझे कोई बोले भी ना, मुझे तब भी पता होता है बारिश हो रही है, हालात क्या हो सकते हैं, बर्फ़ पड़ गई है, हालात क्या हो सकते हैं। तो मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन को और आपकी वसाकत से मैं चाहूँगा कि ड्यूकाम साहब जम्मू और बाकी जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है कि मड़वा वार्ड 1 दक्षिण, ये जो जहाँ बिल्कुल कट ऑफ लोग हैं, इनके लिए एक सेपरेट रोड मैप बनाया जाए। वहाँ डॉक्टर्स की तैनाती इस तरह से हो। रिसेंटली 2 डॉक्टर वहाँ पोस्ट किए, फिर से पिछले बार 3 किए, 1 ने ज्वाइन किया, इस बार 2 किए फिर से, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे। मैंने खुद बात की उनके साथ, मना किया कि वहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं, हम नहीं आएंगे। तो रोड मैप ऐसा तैयार किया जाए कि 1-1 साल के लिए डॉक्टर्स को भेजा जाए वहाँ पर, ताकि उसको भी वो भी मेंटली हरास ना फील करे, उसको ये जहन में रहे कि मुझे 1 ही साल जाना है फिर वापस पोस्टिंग होगी। तो ये मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगी, और इसके पीछे हम लगे भी हैं। लेकिन मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी बात उठाते हैं। होप कि मतलब डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो हैं वो इसके ऊपर नज़रसानी करें, और ख़ास करके DC साहब इस बात को टेकअप करते रहें, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें भी सामने आएंगी। शुक्रिया शेख साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ DDC मड़वा शेख ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ बात करने के लिए। इनसे पहली बार हमारा जो है इंटरेक्शन हुआ है, तो बहुत सारे इश्यूज़ से बात करनी थी, लेकिन आज जो है इनसे थोड़ा सा टाइम कम था इनके पास, तो इनसे बात हुई। तो इन्होंने भी जो है बिजली डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, उनकी भी नकेल कसने में कोई कमी नहीं रही। वहीं पे अगर यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की जो है इन्होंने बहुत बड़ी, हाँ क्यों नहीं, आखिर यहाँ पे जो इस वक्त 5-6 लीडर हैं हमारे ज़िला किश्तवाड़ में, लेकिन किसी का मुंह जो है खुलता नहीं है। आखिर यहाँ पे जो है गरीब तबका के लोगों को हमेशा दबाया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें, सफाई कर्मचारी जो है हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फ़िलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।